सुना है क्या होता है नेगेटिव एसईओ? नहीं। ओके। टेक्निकल में हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। एचटीटीपी एरर्स भी हमने कर लिए थे कवर। क्या होते हैं खुशी एचटीटीपी एरर्स? याद नहीं है? हाँ, ठीक है, एक बार और बता देती हूँ मैं फिर भी। देखो, कुछ रीडायरेक्ट्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट जैसे कि 301 रीडायरेक्ट, 302 रीडायरेक्ट देखा होगा। कब होता है? जब हम किसी पेज पर जाते हैं और वो कुछ भी रीजन से टेम्पररीली अनअवेलेबल है, तो हमको क्या होता है, वो किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है ना। बेसिकली होता क्या है, जिसकी वेबसाइट है ये, वही ये सेटिंग करके रखता है कि यदि कोई ट्रैफिक इस पेज पर आ रहा है तो उसको हम टेम्पररीली या परमानेंटली किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो एक होता है 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट मीन्स होता है कि परमानेंटली वो पेज रिमूव हो गया है और वो न्यू लोकेशन पर डाइवर्ट हो गया है ना, मतलब परमानेंटली उसकी न्यू लोकेशन हो गई है, न्यू यूआरएल हो गया है। ठीक है, और 302 रीडायरेक्ट का मतलब होता है ये क्या, पेज जो है वो टेम्पररीली मूव हुआ है या टेम्पररीली किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है और अभी न्यू लोकेशन पर रीडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, समझ आया 301 302 दोनों? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है HTTP एरर्स। ठीक है, HTTP एरर्स आपने देखा होगा, पेज नॉट फाउंड करके आता है ना। तो एक होता है 404 HTTP एरर और एक होता है 410 HTTP एरर, है ना। तो 404 HTTP एरर का मतलब क्या होता है कि पेज जो है वो टेम्पररीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और गूगल जो है इस पेज को दोबारा से विजिट करेगा ये देखने के लिए कि ये पेज अब अवेलेबल है या नहीं है ना। तो उसको जब टेम्पररीली अनअवेलेबल होता है तो उसको 404 HTTP एरर बोलते हैं। और यदि परमानेंटली पेज रिमूव हो गया है फॉर एक्स वाई जेड रीजन, ठीक है, तो उसको 410 HTTP एरर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है दोनों? ये दोनों HTTP एरर थे, ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। इसके बाद नेगेटिव एसईओ आता है। ठीक है, बस नेगेटिव एसईओ बचा है, उसके बाद एसईओ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एसईओ क्या होता है? नेगेटिव एसईओ मीन्स कि जो गलत तरीके से वेबसाइट को रैंकिंग करवाने की जो कोशिश करते हैं लोग, ठीक है, इसको ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, तो मतलब कुछ मैलिशियस टेक्टिक्स यूज करना जिससे कि दूसरों की वेबसाइट को हम हार्म पहुंचा सके और अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सके। ठीक है, ये होता है नेगेटिव एसईओ। तो बहुत सारे स्पैमर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव एसईओ करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि यदि गूगल ने पकड़ लिया तो आपकी वेबसाइट को पैनलाइज भी कर देगा। ठीक है, और वेबसाइट परमानेंटली आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव एसईओ। इसमें कई तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल, एक होता है लिंक फार्मिंग। ठीक है, लिंक फार्मिंग में क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट्स वो लोग बना लेते हैं जो कि
किसी आपके कोई आपकी वेबसाइट से रिलेटेड भी नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स वो आपकी वेबसाइट पर आकर बनाते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट की लो क्वालिटी लिंक आपकी वेबसाइट पर, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो अनरिलेटेड लिंक से लिंक हो और आपका जो वेबसाइट का रैंकिंग है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये लिंक फार्मिंग होता है। फिर एक होता है डुप्लीकेट कंटेंट पोस्टिंग। उसमें क्या करेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करके अपनी दूसरी दूसरी वेबसाइट्स पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो कॉपीड कहलाएगा। ठीक है, अब कॉपीड कंटेंट है यदि, तो रैंकिंग मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। गूगल कॉपीड कंटेंट को कभी भी रैंकिंग नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग से हट जाएगी। फिर थर्ड क्या होता है, कंटेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, हेडर में या फूटर में वो कुछ इनविजिबल स्क्रिप्ट्स लगा देते हैं आपकी वेबसाइट में, जिससे कि आपकी वेबसाइट में वो मॉडिफिकेशन हो जाता है और इस तरीके से मतलब आपकी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क नहीं करती। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं, स्पैमिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस के नाम से फेक प्रोफाइल या फेक पेजेस बना के कुछ भी नेगेटिव पोस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्रांड की वैल्यू नेगेटिव जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक तरीका नेगेटिव एसईओ का। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, डी इंडेक्सिंग। ठीक है, डी इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है, आपकी वेबसाइट के सर्वर को अपडेट कर या robots.txt फाइल को अपडेट कर देते हैं, ताकि आपका जो फाइल है, आपका जो पोस्ट है वो सर्च रिजल्ट से ही हट जाए। ठीक है, यदि मैं कोई भी robots.txt में सारी फाइल्स को डिसअलाउ कर दूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, रोबोट जब आएंगे, जब बॉट्स आएंगे, सर्च इंजन के बॉट्स मेरी वेबसाइट पर आएंगे, तो वो किसी यूआरएल को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, चेक नहीं करेंगे तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो कोई पेज रैंक करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो डी इंडेक्सिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक और टेक्निक है फोर्सफुल क्रॉलिंग। ठीक है, फोर्सफुल क्रॉलिंग का क्या मतलब है, फोर्सफुल क्रॉलिंग में क्या होगा, आपके सर्वर वेबसाइट के सर्वर पर लोड आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा जब एग्जाम्स होते हैं या फिर और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट हो, ठीक है, उस दिन सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहता है, या किसी का रिजल्ट आया हो तो सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहता है। ठीक है, क्यों डाउन रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ एक ही वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर्वर पर लोड ज्यादा हो गया, ट्रैफिक ज्यादा आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर स्पैमर्स क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पर लोड इंक्रीज कर देंगे बाय फोर्सफुल क्रॉलिंग, है ना। और फोर्सफुल क्रॉलिंग से क्या होगा, जब सर्वर पर लोड इंक्रीज होगा तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है नेगेटिव एसईओ का। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग मालवेयर। ठीक है, आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, मतलब मालवेयर अटैक हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। इस ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर आने की कोशिश करेगा तो गूगल उसको पहले ही मैसेज दे देगा कि दिस वेबसाइट इज नॉट सेफ। ठीक है, या फिर दिस वेबसाइट इज अटैक्ड बाय मालवेयर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा। ठीक है, अगेन आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा और आपकी रैंकिंग चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं नेगेटिव एसईओ के। ठीक है, सारी टेक्निक समझ में आई? कोई डाउट किसी भी टेक्निक में? ओके, अब इनसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट को? ये सारे तरीके तो हमने देख लिए, बट इसमें हम अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करें। ठीक है, और
कनेक्ट करने के बाद सर्च कंसोल के जो ईमेल नोटिफिकेशन है उनको एनेबल करना जरूरी है। ठीक है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करते रहे। कुछ भी चेंजेस यदि वेबसाइट में आते हैं तो गूगल सर्च कंसोल हमको, मतलब कोई भी सस्पिशियस लिंक आती है या ऐसा कुछ भी होता है, कुछ भी सस्पिशियस लगता है सर्च कंसोल को, तो वो तुरंत आपको ईमेल से नोटिफाई कर देता है। ठीक है, तो ईमेल चेक करते रहे हम लोग। फिर अपनी हमारी जो बैकलिंक्स है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, है ना। यदि कोई भी इम्पोर्टेंट लिंक है आपकी, ठीक है, इम्पोर्टेंट बैकलिंक है, वो यदि रिमूव हो जाए तो तुरंत आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल को उस बैकलिंक को रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, फिर अपनी वेबसाइट में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, वेबसाइट को अप टू डेट रखो। ठीक है, ताकि कोई भी मालवेयर अटैक ना कर पाए, कोई भी आपका कंटेंट डुप्लीकेट ना कर पाए। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेट तभी करेगा जब हम एक स्टैटिक हमारा कंटेंट होगा, उसने डुप्लीकेट कर लिया तो अब कोई चेंजेस नहीं है तो हमारा कंटेंट डुप्लीकेट हो गया। बट यदि हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे तो हमारा कंटेंट कभी भी डुप्लीकेसी में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम। ठीक है, यदि किसी भी सिचुएशन में जो आपकी वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है, तो आप हमेशा बैकअप सिस्टम ऑटोमेटिक रखो, ताकि आपकी वेबसाइट बंद ना हो। ठीक है, उसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत आपकी ना लगे। ठीक है, कीप एन आई ऑन कंटेंट थीव्स। ठीक है, जो भी कंटेंट थीव्स है, जो भी आपका कंटेंट को चुरा रहे हैं और अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, उनसे अवेयर रहना है। और अपडेट करने के साथ साथ कुछ ऐसे प्लगइन्स आते हैं जिससे आप ये कर सकते हो कि आपका कंटेंट डायरेक्टली कोई कॉपी ना कर पाए। ठीक है, मतलब अब देख देख कर यदि कोई लिख ले तो बात अलग है, बट डायरेक्टली जैसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वैसा ना हो पाए। ठीक है, कुछ प्लगइन्स आते हैं, इसके लिए पेड भी आते हैं, फ्री भी आते हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू लोड योर वेबसाइट। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट की स्पीड जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट रखनी। ठीक है, क्लियर है सारे जो भी मेजर्स हम ले सकते हैं अपनी वेबसाइट को नेगेटिव एसईओ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे मेजर्स क्लियर हैं। ओके, गुड। तो यहाँ पर हमारा एसईओ खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गूगल एड्स। ठीक है, या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग आप बोल सकते हो। क्या होती है सर्च इंजन मार्केटिंग? क्या होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, खुशी? नहीं पता? सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब होता है कि जब हम सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, ठीक है, उस पर जब हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज या ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, प्रमोशन एज इन हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, अब सर्च इंजन मार्केटिंग में चलने से पहले हमको कंज्यूमर जर्नी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होती है कंज्यूमर जर्नी, थोड़ा बताओ, सोचो और बताओ, कंज्यूमर जर्नी क्या होती है, क्या हो सकती है? हम्म
हाँ, मेरा मतलब मेरा ये है क्वेश्चन कि कंज्यूमर जर्नी क्या होती है। सोचो और बताओ क्या होता है कंज्यूमर जर्नी। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ क्या होता है कंज्यूमर जर्नी। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ। हाँ, और एक कस्टमर प्रोडक्ट को ढूंढता है अलग अलग जगह पर, और इसके अलावा और नहीं पता। अच्छा, देखो, कंज्यूमर जर्नी मतलब क्या होता है। कंज्यूमर जर्नी मतलब है कंज्यूमर की जो भी जर्नी, मतलब फ्रॉम द पॉइंट जहां से वो उसको रियलाइज होता है कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, उस पॉइंट से लेकर जहाँ जब वो उसके बारे में रिसर्च करता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, फिर रिसर्च करने के बाद डिसाइड करता है कि क्या कहाँ से खरीदना है, और फाइनल परचेज करने के बाद जो उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वहां तक जो भी प्रोसेस है, इस पूरी जर्नी को बोलते हैं कंज्यूमर जर्नी। ठीक है। एचपी से कौन है? यस मैम, प्रवीण। प्रवीण, प्रवीण, ओके प्रवीण। लेट ज्वाइन किया आज? और मैडम लॉगिन नहीं कर पा रहा था उसमें मोबाइल में भी लॉगिन कर रहा था तो बार बार मीटिंग आईडी और पासवर्ड पूछ रहा था। अच्छा, पासवर्ड। ठीक है, कोई फिर बात अभी सर से बात किया फोन पे तो उन्होंने कहा कि नहीं। प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। अच्छा, अच्छा, हाँ, चलो। मैडम एक्चुअल में 2 डेज की क्लास मिस हो गई थी। मैं बाहर गया था, एक्चुअल में रायपुर चला गया था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस चेक कर लेना। ठीक है, टेक्निकल मतलब एसईओ वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना टॉपिक्स को, और यदि कहीं पर भी कुछ नहीं समझ आता है तो फिर पूछ लेना। ठीक है। यस। अब नया आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। क्या होता है यस। सर्च इंजन मार्केटिंग? सुना है कभी क्या होता है सर्च इंजन मार्केटिंग? सुना है? हाँ या ना? सुना है। क्या होता है? मैडम, क्या? आवाज नहीं आ रही? हेलो? यस मैम। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं मैम, बस ये सुना है कि हाँ सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। होता है, अच्छा। ये सुना है। ओके। देखो, सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब सर्च इंजन जैसे कि गूगल है ना, बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन पर जब हम हमारे प्रोडक्ट को या सर्विसेज को या ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उनके कैंपेन्स चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमको क्या जरूरी है समझना, कंज्यूमर की जर्नी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यदि हम कंज्यूमर की जर्नी मतलब कंज्यूमर जहां से प्रोडक्ट ढूंढना स्टार्ट करता है, वहां से लेकर फाइनली जब वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, वहां तक जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा जर्नी होता है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर जर्नी। ठीक है, समझ आया?
अब इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कौन सी स्टेजेस होती हैं, अ, एक बार मैं पीपीटी शेयर, एक फाइल शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। कंज्यूमर जर्नी, चलो वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, बाद में फिर मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, ऐसे अभी समझा देती हूँ मैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो कंज्यूमर जर्नी जो होती है, कंज्यूमर जर्नी में स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अवेयरनेस स्टेज में क्या होगा, अवेयरनेस फेज या अवेयरनेस स्टेज, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक आउट ऑफ मार्केट स्टेज, जहां पर कंज्यूमर को रियलाइज होता है कि उसको किसी प्रोडक्ट या मतलब कुछ कुछ भी खरीदने की जरूरत है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर इन मार्केट क्या होता है, ट्रिगर स्टेज होती है। ट्रिगर स्टेज में कस्टमर रियलाइज करके, अपनी रिक्वायरमेंट को रियलाइज करके उस प्रोडक्ट को, जो भी उसको खरीदना है, उसके बारे में सर्च करने लग जाता है, ठीक है, रिसर्च करने लग जाता है। अब यदि रिसर्च कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिगर स्टेज, क्योंकि उसको ट्रिगर हो गया कि उसको क्या खरीदना है, ठीक है। अब कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ये वो ढूंढना स्टार्ट करता है। तो इस स्टेज पर यदि आप मार्केटर हो, आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आप उस तक पहुंच पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपकी शूज की वेबसाइट है, ठीक है, आप शूज सेल करते हो, ठीक है। अब मुझे शूज खरीदने हैं, ठीक है। मुझे रियलाइज हुआ मेरी रिक्वायरमेंट, कि मुझे शूज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन परचेस करना है। अब यदि आप मार्केटर हो, आपका ये प्रोडक्ट है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए, या आप ऐसी कौन सी मेथड्स यूज कर सकते हो जिसके थ्रू आप इस स्टेज पर मुझ तक पहुंच सकते हो, या मैं आपकी वेबसाइट तक पहुंच सकूं, ऐसा आप क्या कर सकते हो, क्या मेथड्स यूज कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया मेरा दोनों को, खुशी और प्रवीण दोनों को? यस और नो? क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि आप मार्केटर हो, आपको क्या मेथड यूज करने चाहिए ताकि कस्टमर आपकी वेबसाइट को देख सके, आपके प्रोडक्ट्स या बिजनेस को देख सके, ठीक है, जब वो इनिशियल स्टेज पर उसी प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहा है या रिसर्च कर रहा है तब। अभी समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इस स्टेज में? बोलो। सोचो जरा। नहीं पता?
उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, वही पूछूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे? क्या तरीका यूज़ करोगे उसके लिए? कंज्यूमर को तो अभी पता ही नहीं कि आपकी कौन-सी वेबसाइट है या आप इस बारे में कुछ सेल करते भी हो या नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा? क्या तरीका होगा इसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग के कौन से चैनल को वो यूज़ करेगा इसके लिए? हाँ जी, प्रवीण यस मैम। बताइए। मैडम, मतलब इस- वो देखो, खुशी ने बताया है कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है? वेरी गुड खुशी। क्या कर सकते हो आप? क्योंकि जब इंसान रिसर्च कर रहा है या सर्च कर रहा है किसी प्रोडक्ट के बारे में इनिशियल स्टेज पर, तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है? वो नॉलेज गेन करना चाहता है, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को समझना चाहता है। ठीक है? तो आप सोशल मीडिया पर उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखकर, ब्लॉग कंटेंट बहुत अच्छा तरीका है, कंटेंट मार्केटिंग जो है या कंटेंट राइटिंग जो है, ये बहुत अच्छा तरीका है, या फिर मैं बोलूँगी बेस्ट तरीका है अपने यूज अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, ताकि लोगों को आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। ठीक है? और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया एज अ मार्केटर हमारा जॉब इन इनिशियल स्टेजेस। ठीक है? फिर सेकेंड स्टेज आता है कंसीडरेशन फेज। ठीक है? कंसीडरेशन फेज में क्या होगा? कंसिडरेशन फेज में सबसे पहले आता है इनिशियल ब्रांड कंसिडरेशन स्टेज, जिसमें कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर सबसे पहले एक लिस्ट बनाता है ऐसे कंपनीज की या ऐसी ब्रांड्स की जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मतलब जैसे यदि शूज खरीदना है या फिर समझ लो मुझे लैपटॉप खरीदना है। ठीक है? तो लैपटॉप में उसकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लिस्ट कर लेगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं। ठीक है? कहाँ कहाँ से मुझे ये मिल सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ से मैं इसको खरीद सकती हूँ। ठीक है? अब कंपनीज लिस्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि परचेज करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है। ठीक है? मतलब क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसको परचेज करने से पहले हम देखेंगे। ठीक है? तो आप लोग जब कोई भी चीज परचेज करते हो ऑनलाइन, क्या क्या चीजें देखते हो? कि मैडम, सबसे ज्यादा तो मोबाइल सर्च करते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, जैसे मोबाइल आपको खरीदना है। ठीक है? तो क्या क्या फैक्टर्स आप देखोगे कि क्या क्या होना चाहिए? जैसे परचेज करने से पहले एक क्राइटेरिया होता है ना, परचेज क्राइटेरिया, जैसे यस कि मैम। प्राइस हो गया एक। ठीक है? ये कॉमन है तो ये मैं बता देती हूँ कि इतनी से इतनी रेंज के बीच में मिला तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, ऐसा सोचते हैं ना यस। अपन, है ना? यस मैम। तो इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया होता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से? ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं, अभी ऑफलाइन की नहीं कर रही हूँ। यस ऑनलाइन यदि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो, तो क्या परचेज क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है, या हम जनरली सोचते हैं? मैडम, उसका जैसे लोकल भी उसका हमें सर्विस सेंटर वगैरह इसी अवेलेबल हो, मतलब लोकल अगर कुछ फॉल्ट हो तो हम उसके लिए हाँ, मतलब उसको रिपेयर वहाँ करवा पर। सकते हैं। यस ठीक मैम। है। एक खुशी ने ऐड किया है क्वालिटी उसका देखते हैं हम। ठीक है? इसके अलावा और क्या? बस दो ही चीजें देखते हैं परचेज करने से पहले, और कुछ नहीं देखते?
मैडम सारा मतलब उसका कैमरा की क्वालिटी, मोबाइल का हम्म फीचर्स और तमाम चीज़ें हम उसको देखते हैं, हम्म। कंपेयर करते हैं ऑनलाइन मतलब हाँ, दूसरे प्रोडक्ट से। करेक्ट, कंपैरिजन आप लोग करते हो है ना, हम सभी करते हैं। कंपैरिजन करेंगे कि इसके कंपैरिजन में और कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर खुशी ने एक ऐड किया है, कस्टमर रिव्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले कस्टमर के रिव्यूज चेक करते हैं। ठीक है, कि दूसरे लोगों ने जिन्होंने यूज किया है ये प्रोडक्ट, इन्होंने इसके क्या रिव्यूज दिए हैं, इनको कैसा लगा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या देखते हो? हाँ जी। मैडम यही प्राइसिंग देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं और क्वालिटी देखते हो, कंपैरिजन करते हो, है ना। रेटिंग चेक कर लेते हैं मैडम उस मॉडल का जो है, उसका क्या हाँ, रेटिंग है। रेटिंग चेक कर लेते हो, करेक्ट। शिपिंग, कितने दिन में उसकी शिपिंग हो जाएगी, मान डिलीवरी, लो आप, यस मैम। है ना। यस मैम। डिलीवरी टाइम पीरियड कितने हाँ दिन में हमें डिलीवर, जैसे हमें दिवाली में लेना है तो ऐसा तो नहीं दिवाली के बाद आ रहा है। हाँ, करेक्ट। तो कितने दिन में आ रहा है वो हम देखते हैं, शिपिंग देखते हैं, प्राइस, यस, प्राइस हमने सबसे पहले ले लिया, खुशी। फिर इसके अलावा और क्या, और सोचो और क्या देखते हैं हम। मैडम हमने जो प्रोडक्ट बुक किया है एज इट इज वही है, या ऐसा तो नहीं कि मिलता जुलता ही उनने भेज दिया। हाँ, करेक्ट। जब प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है तो सही प्रोडक्ट आया है या नहीं वो भी हम चेक करते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए क्या हम, ये तो आप परचेज करने के बाद आप देख पाओगे, है ना। परचेज यस करने से पहले इसके लिए क्या देखना जरूरी है, रिटर्न पॉलिसी देखना जरूरी है ना। यस रिटर्न यस मैम। पॉलिसी देखते हैं, रिटर्न। रिटर्न यस। पॉलिसी है या नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आजकल रिटर्न पॉलिसी ही नहीं होती, रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, है ना। आजकल क्या, पहले भी होता था। तो यदि रिटर्न ही अवेलेबल नहीं है तो फिर थोड़ा सा हमारा वो परचेज करने का थोड़ा सा डगमगा जाता है कि करना है या नहीं करना है ना। तो बाद का सोच के ही पहले हम रिटर्न पॉलिसी चेक कर लेते हैं, है ना। अब उसके अलावा और क्या चेक करते हो? और कुछ चेक करते हो? प्रोडक्ट के फीचर्स आपने चेक कर लिए, शिपिंग। मैडम वारंटी पीरियड चेक करते हैं कितने मंथ का है, कुछ एडिशनल भी उसमें वारंटी आजकल मिलने लगी है, जैसे आपको इतना पेमेंट करने पर 2 ईयर या 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी रहेगी उसका। हाँ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम जो रहता है वो हम्म। सारा भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कुछ इस तरह का फैसिलिटी मिल रहा है तो हम। डिस्काउंट्स, ऑफर्स मिल रहे हैं तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, जी राइट। जी। यस मैम। वेरी गुड। पेमेंट मेथड चेक करते हैं, करेक्ट खुशी। पेमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हम और क्या चेक करते हैं? बस यही सारी चीजें चेक करते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट के फीचर्स देख लेते हैं, उसका शिपिंग टाइम, सपोर्ट ऑप्शंस भी हम देखते हैं कि यदि हमने परचेज किया है उसके बाद हमको क्या सपोर्ट ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक्वागार्ड खरीदा, ठीक है, ऑनलाइन। तो अब खरीद तो लिया, वो ऑनलाइन आ भी गया, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए कंपनी के साइट से कोई आएगा या नहीं आएगा, कोई टेक्नीशियन को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या मुझे ही इंस्टॉल करना है खुद, मुझे इसके लिए अलग से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर, बट यस, पोस्ट परचेज सपोर्ट ऑप्शंस भी हम देखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके बेसिस पर जो कंज्यूमर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी ब्रांड ऐसी है जो प्रोडक्ट फीचर्स भी दे रही है सारे मुझे, और ये सारे जो ऑप्शंस मुझे चाहिए ये भी मिल रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन और ये सब करने के बाद ये परचेज क्राइटेरिया में भी जो ब्रांड्स आ रही है उनकी पूरी लिस्ट वो बना लेता है। अब लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, एक्टिव इवैल्यूएशन स्टेज। ठीक है, अब वो इवैल्यूएट करना स्टार्ट करता है कि कौन सी ब्रांड जो फाइनल हुई है, ब्रांड्स मान लो 4 ब्रांड्स ऐसी है, 4 कंपनीज ऐसी है जो परचेज क्राइटेरिया के अंदर अंदर भी आ रही है, और आ, अब उस पर हमको डिसाइड करना है, हमको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है, और परचेज क्राइटेरिया के अंदर भी आ रही है।
अब इनमें से किस ब्रांड से लिया जाए, ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए एज अ मार्केटर हम क्या कर सकते हैं, जब भी यूजर हमारी ब्रांड के बारे में कुछ भी सर्च करने के लिए आए या प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आए, यदि हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है तो हमको कोशिश करनी चाहिए हम प्रोडक्ट डेमो दे पाए उनको, ठीक है। यदि नहीं, ऑनलाइन या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी Q&A है वो हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दें, ठीक है। यदि नहीं, कोई फिजिकल ऑफिस भी है या हमारा फिजिकल शॉप है और यूजर्स हमारी शॉप पर विजिट करते हैं तो हम वहां पर लाइव डेमो उनको दे पाए, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रस्ट इशू और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ट्रस्ट इशू हट जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है यूजर के अंदर कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ, परचेज भी मतलब यूज भी इजीली कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कंज्यूमर सोचता है, ठीक है। तो आप यदि दे सकते हो तो उनको ये प्रोडक्ट डेमो वगैरह आपको देना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हो अपनी वेबसाइट पर, Q&A सेशंस रख सकते हो कि प्रोडक्ट परचेज करने से पहले यदि उनको कुछ डाउट्स है, कोई क्वेरीज है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, स्टिल उनको पूछना है तो हम Q&A सेशंस भी उनके लिए रख सकते हैं, ठीक है। केस स्टडीज दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पर ताकि और अच्छे से लोगों को समझ में आ सके चीजें, ठीक है। अब लास्ट स्टेज होती है इसके बाद परचेज डिसीजन स्टेज। इसमें जो है पेमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कि आपने कई सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा है बट जब पेमेंट की बात होती है तो पेमेंट मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, ठीक है। या तो बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती है या बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पेमेंट मेथड को। देखा है कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ है आप लोगों का कि आपको ये लगा हो कि यहाँ पर पेमेंट करने से अच्छा मैं किसी दूसरी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट परचेज कर लूँ? हुआ है कभी ये? मैडम ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं हुआ, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा, कई सारी वेबसाइट पर या तो वो मोड ही अवेलेबल नहीं है, या आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप सिर्फ डेबिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो पेमेंट मेथड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर वो वेबसाइट ही छोड़कर सेम प्रोडक्ट किसी दूसरी वेबसाइट से जाकर परचेज कर लेता है, कंफ्यूज हो जाता है ना। कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, ठीक है। तो वो दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाता है, ठीक है, और आपका बना बनाया कस्टमर छूट जाता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस थी कंज्यूमर जर्नी की। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? नो मैम। नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं गूगल एड्स पर, ठीक है। तो गूगल एड्स क्या होता है, और अच्छा गूगल एड्स पहले लॉगिन तो किया हुआ है ना आप लोगों ने कि नहीं किया है? गूगल एड्स में लॉगिन करने के लिए, फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक प्रोसेस है, बाद में तो आप नॉर्मली लॉगिन कर लोगे। यदि नहीं किया है तो मैं एक बार आप लोग को प्रोसेस बता देती हूँ। आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है प्रवीण? यस मैम। ठीक है। गूगल एड्स सर्च करके अपना स्क्रीन शेयर करोगे? यस मैम। हम्म। हाँ मैडम, शेयर कर रहा हूँ उसको। हाँ जी।
हाँ, ये सबसे ऊपर वाला विंडो आया मैडम, सेटअप योर अकाउंट। हाँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ओके। उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस बता देती हूँ मैं। हाँ मैम। हम्म गूगल एड्स पर आ गए। हाँ, इसको विंडो को पूरा पूरा कर लीजिए ना। यस मैम। साइन इन करो। और न्यू गूगल एड्स अकाउंट। वेट लो, कॉन्फिगर प्लीज। हाँ, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक करो। जहाँ जहाँ पर स्किप दिखे ना, वहाँ वहाँ पर स्किप करना है, ठीक है। अभी इसको गॉट इट कर दो। क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक करो। ये नीचे ब्लू दिख रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट यस कैंपेन। मैम। हाँ, इस पे क्लिक कर दो। हाँ, अब बिजनेस नेम यहाँ पर डाल दो आप। सबसे ऊपर व्हाट्स योर बिजनेस नेम। आपने जो वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनाई है आपने? हाँ मैडम, बनाइए। हाँ, उसका नाम डाल दो यहाँ पे। मैडम अपना ईमेल का ही नाम बना के डाल दिया था मैंने। चलेगा चलेगा, वो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, एक्स वाई जेड भी डाल सकते हो। यस मैम। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करो। वेबसाइट का लिंक पूछा है, वो वेबसाइट का लिंक डाल दो आप यहाँ पे। जो वेबसाइट बनाई है उसका होम पेज का लिंक डाल दो, वेबसाइट का लिंक। चलिए। दूसरे टैब में एक बार ओपन कर लो वेबसाइट, और लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। यस मैम। नहीं, गोडैडी पर थोड़ी बनाई है आपने वेबसाइट। मैडम इसमें बनाई थी, टम्बलर में बनाई थी। नहीं नहीं, वेबसाइट वो वहां पर वर्डप्रेस पे, इन्फिनिटी फ्री पर बनाई होगी ना, या फिर वर्डप्रेस पर? हाँ मैडम, वर्डप्रेस पे भी बनाई थी। है ना, तो वर्डप्रेस पर जाओ, वहां पर मिल जाएगी आपको। ओके। अब गूगल एड्स जब करेंगे तो आप लोग को हमेशा लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है, ताकि साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल्स भी करते जाओ। यस मैम।
मैडम मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ तो थोड़ा स्लो है नेट स्पीड। हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ मैडम, ये स्कैनर वगैरह मांग रहा है इसमें। हम्म, नहीं, डोंट गेट दिस। ईमेल आया होगा आपके पास, पासवर्ड शायद गलत डाला है क्या? शायद मैंने। हाँ, यस मैम। आपके पास ईमेल आया होगा, रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आया है। स्क्रीन शेयर स्टॉप करके एक बार पासवर्ड रीसेट कर लो आप। एक काम करते, ये करके रखो, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको करते हैं, ठीक है? अभी तो टाइम हो गया है, तो ये रिकवर पासवर्ड रिकवर करके रखो, नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। मैडम, हाँ जस्ट मिनट मैडम, ये मतलब जैसे जनरली हम लोग ऑफलाइन जैसे क्लासेस रहती हैं, हाँ हाँ तो हमारे साथ जो भी हमारे कलिंग्स रहते हैं या जो भी है, तो एटलीस्ट हमें उनसे हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। हाँ हाँ बट हाँ इसमें हमारे पास कोई वो नहीं है, तो जैसे अभी खुशी हाँ है अभी, हाँ तो हाँ। क्या उनका जैसे मतलब मोबाइल नंबर वगैरह कुछ दे सकती हैं वो, कोई अगर उनको प्रॉब्लम। अम, आप आपको यदि कुछ भी डिस्कस करना है ना, आप ग्रुप में एक बार मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मोबाइल नंबर तो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा अच्छा। बट हाँ, बट यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी डिस्कस, या तो क्लास में ही डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? या आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या सर को या मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है? ग्रुप में हम लोग का नंबर अवेलेबल है, तो आप उसमें शेयर कर देना, ठीक है? कोई भी आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो, हाँ। ठीक है? ओके चलिए, मैडम, आपका भी नहीं मिल सकता नंबर? मेरा उसमें है, ग्रुप में है, आपको मिल जाएगा, अच्छा। ठीक है? मेरा भी है, सर का भी है। तो आप लोग को यदि कुछ भी पूछना है, कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ओके। ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थोड़ा यस सा मैम। पढ़ के आना आप लोग भी, सर्च मार्केटिंग के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। चलिए।